नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज़ के आज के एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज राजस्थान सरकार की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार है, भजनलाल शर्मा जिसके मुख्यमंत्री हैं, उस सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया और जो बजट पेश किया उसका सारांश आपके सामने क्विक न्यूज़ लेके आया है। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट पढ़ना शुरू किया, जिसमें दिया कुमारी ने कहा कि 53% बजट की घोषणाएं और जो संकल्प पत्रिका में जो मैनिफेस्टो था भारतीय जनता पार्टी का, संकल्प पत्रिका की जो घोषणाएं थी वो 53% पूरी की जा चुकी है। दिया कुमारी ने कहा कि पेपर लीक में 100 से अधिक गिरफ्तारियां की गई है। आरसीपी के लिए वित्त स्वीकृति जारी कर कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। भविष्य के लिए उन्होंने 10 संकल्प बताए हैं और वो 10 संकल्प इस प्रकार हैं। प्रदेश को $350 मिलियन इकोनॉमी बनाना है, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है दिया कुमारी के अनुसार। आगे उन्होंने बताया, सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा। तीसरा, गरीब परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन के लिए उन्होंने बताया कि कई उपाय किए जाएंगे। मानव संसाधन विकास के लिए उन्होंने कहा 4.25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचेगा। 186 शहरों में पेयजल सुधार के लिए 5,180 करोड़ के तहत के काम 2 सालों में किए जाएंगे। अजमेर शहर के लिए विशेष उन्होंने कहा, अजमेर शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए पाइपलाइन का कार्य प्रस्तावित है। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के काम करवाए जाएंगे, दिया कुमारी ने कहा। प्रदेश में जलापूर्ति के लिए विकास कार्य करवाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों से प्रदेश में बिजली संकट आया, इससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बिजली उत्पादन के लिए कार्य योजना तैयार है। वहीं मुख्य रूप से बजट का सारांश यह था। आगे बजट जो आया है उसे आप हमारे सभी समाचार पत्रों में कल देख लेंगे। जो विशेष बारीकियां हैं समय सीमा के कारण यहाँ पे बताई नहीं जा सकती, क्योंकि बजट लगभग काफ़ी लंबा बोला था और इतना बड़ा वीडियो यहाँ पे बनाना संभव नहीं है। फिर भी हमने मुख्य सारांश आपको बताया है। उसके बाद हमारे दर्शकों के भी व्यूज़ आए हैं। दर्शकों का बजट पर क्या कहना है, उनके दृष्टिकोण आए हैं। तो दोस्तों, सीए संदीप अग्रवाल जो कि आर्थिक मामलों के काफ़ी अच्छे जानकार हैं, उन्होंने बजट के बारे में कहा, भजनलाल सरकार द्वारा प्रथम पूर्ण बजट आज दिया कुमारी द्वारा लाया गया, जो कि एक विकास परिवर्तित बजट है। शहर के सीए संदीप अग्रवाल के अनुसार यह बजट विकसित राजस्थान 2047 का पूरक है, जो कि युवा, किसान और व्यापारी हितार्थ है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत हर जिले में आदर्श सौर ग्राम बनेगा। प्रदेश के टेक्सटाइल उद्योग के लिए गुजरात की तर्ज पर पॉलिसी बनेगी, जिसमें विभिन्न सब्सिडी की योजनाएं हैं। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। उद्योगों में ऋण में भी सुविधाओं युवाओं के लिए स्टार्टअप में अनुदान का प्रावधान है। खाटू श्याम जी में भव्यता के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है। कुल मिलाकर सीए संदीप अग्रवाल के अनुसार ये बजट अच्छा बजट है, समर्पित बजट है। भजनलाल सरकार द्वारा प्रथम पूर्ण बजट आज दिया कुमारी जी द्वारा लाया गया, जो कि एक विकसित और एक परिवर्तित बजट है। मेरे अनुसार ये बजट विकसित राजस्थान 2047 का पूरक है, जो कि युवाओं, किसान तथा व्यापारी के हितार्थ है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत हर जिले के अंदर एक आदर्श सौर ग्राम बनेगा। प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल उद्योग में जैसे गुजरात की तर्ज पर एक पॉलिसी बनेगी तथा टेक्सटाइल उद्योग का विकास किया जाएगा। टेक्सटाइल से संबंधित जितने भी उद्योग हैं उनका सबका विकास होगा। विभिन्न इसमें सब्सिडी की योजनाएं हैं। साथ ही साथ भीलवाड़ा के अंदर एक टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। उद्योगों में ऋण के लिए, युवाओं के लिए स्टार्टअप योजनाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के इन्होंने प्रावधान किए हैं। ये प्रावधान मूलधन से लेकर ब्याज सबके अंदर सब्सिडी के प्रावधान है। आस्था का केंद्र हमारे खाटू श्याम जी में भव्यता के लिए इन्होंने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये जो 100 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है, ये यात्रियों की सुरक्षा के लिए खर्च किए जाएंगे और उनकी सुविधाओं के लिए खर्च किए जाएंगे। कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि ये जो बजट है ये पूर्णकालिक बजट है और विकास को
वहीं दोस्तों कुचामन विधानसभा भी काफ़ी दिनों से इस पर आशा लगाई हुई थी, क्योंकि कुचामन नावा विधानसभा से क्षेत्र से जो विधायक हैं श्री विजय सिंह चौधरी, वो राज्य मंत्री है और उन पे काफ़ी आशाएं थी हमारी जनता को। तो राज्य मंत्री से जो आशाएं थी उनके अनुसार कुचामन विधानसभा के लिए भी कुछ घोषणाएं की गई थी, और वो घोषणाएं ये है, राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी में कार्डियक यूनिट एवं SRG हॉस्पिटल खोला जाएगा। भावता में 132 kV GSS का निर्माण होगा। कुचामन सिटी में 5वां रोड पर 32 kV GSS का निर्माण होगा। शिवदानपुरा में नवीन पशु चिकित्सालय खोला जाएगा। नावा में विद्युत विभाग का एक्सीएन कार्यालय खोला जाएगा। कोटपुतली से किशनगढ़ का एक्सप्रेस वे तैयार किया जाएगा। दोस्तों यात्रियों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी ये एक्सप्रेस बनने के बाद। आगे फलोदी जयपुर को एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। तूदू सांबर भाटीपुरा एक्सप्रेस वे हाईवे बनाया जाएगा। मारोट में विद्युत विभाग का AN कार्यालय खोला जाएगा। विभिन्न सड़कों का निर्माण 5 करोड़ रुपए की राशि से किया जाएगा। दोस्तों यह तो बजट की बात। नावा को क्या मिला? वहीं दोस्तों कुचामन के अच्छे विचारक हैं इस्लाम गोरी, उन्होंने बजट के बारे में कहते हुए बताया कि ऐसा बजट तो पिछली सरकारों में काफ़ी आते थे, मगर यह सिर्फ लोक लुभावन बजट है। उनके अनुसार पिछले 5 सालों के बजट में नावा कुचामन को बहुत कुछ मिलता था, लेकिन इस बजट में नावा कुचामन को नहीं के बराबर मिला है, और जो घोषणा है वह नाकाफ़ी है। बहुत कम घोषणाएं हैं, अपर्याप्त घोषणाएं हैं। श्री इस्लाम के अनुसार नावा कुचामन की जनता का जो विकास महेंद्र चौधरी के समय किया गया था वह विकास ऐतिहासिक था, और वैसा विकास अब असंभव है, संभव लगता नहीं है। यद्यपि अभी राज्य मंत्री है विजय सिंह चौधरी, लेकिन फिर भी जो महेंद्र चौधरी ने विकास किया था वो अभी असंभव सा लग रहा है। साथ ही कुचामन नगर परिषद के उपसभापति हेमराज चावला का कहना है कि यह बजट दिशाहीन बजट है। इसमें गरीब, किसान और मजदूर वर्ग को निराशा झेलनी पड़ी है। मतलब राजस्थान ने गरीब, मजदूर और किसान वर्ग के लिए राजस्थान सरकार ने गरीब, मजदूर और किसान वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया है। श्री हेमराज चावला के अनुसार कुचामन की जनता को राजस्व मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी से जिला बनाओ की दिशा में काफ़ी आशाएं थी, लेकिन इस बजट में कुछ भी नहीं मिला। किसी भी तरह का आश्वासन कुचामन की जनता को नहीं मिला है। प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर कुछ ठोस कदम उठाएंगे, ये जनता का आशा थी। लेकिन बजट भाषण को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खानापूर्ति हुई है। वहीं कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा है कि बजट भाषण को सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये बजट भाषण नहीं, सिर्फ खानापूर्ति है, ये एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता निभाई जा रही है, और इसलिए ये बजट कोई विशेष बजट नहीं है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बजट से हमें उम्मीद थी कि प्रदेश में लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे, लेकिन बजट भाषण को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खानापूर्ति हुई है, कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। जिन मूलभूत सुविधाओं को जनता की ज़रूरत थी, आज बिजली पानी का बुरा हाल है प्रदेश में, विशेष रूप से जो कृषि क्षेत्र है उसमें घोषणा पहले की थी, उसको पूरा नहीं कर पाए। अभी नई घोषणा की है। मुझे लगता है यह बजट पढ़ा गया है, लेकिन इसमें जो भावनाएं होनी चाहिए थी वह नहीं है। नौजवानों को रोज़गार देने की अभी घोषणा की, लाखों नौकरियां देने की थी, लेकिन हमारी सरकार जो नौकरियां देकर गई थी पिछले 6 महीने में, उनको भी लागू नहीं किया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा जनता को प्रभाव पड़ने वाला जनता अब समझ रही है। उन्होंने आगे बताते हुए कहा, प्रदेश में लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर ठोस कदम उठाए जाने थे, लेकिन बजट भाषण को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खानापूर्ति हुई है। दोस्तों धन्यवाद। ये था आज का बजट भाषण।